पार्ट 4 में अब मैं आपको बताऊंगी कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। पेरीमेनोपॉज जो होता है, सिचुएशन बिफोर मेनोपॉज, जब आपकी माहवारी इरेगुलर हो रही होती है, आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन्स, उसका डायग्नोसिस आपका प्योरली हिस्ट्री की बेस पे होता है। उसके लिए कोई ख़ास टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं टेस्टिंग करवाती हूँ एज अ BHRT स्पेशलिस्ट। उसकी एक अलग वजह है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ डायग्नोसिस की बात करें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी हिस्ट्री लेकर, आपके सिम्टम्स को सुन के वो आपको बताएगा कि आपको पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गया आमतौर पे 35 साल के बाद, और सिम्टम्स कुछ के ज़्यादा कुछ के कम, माहवारी कुछ की ख़राब, कई महीने नहीं आ रही और कभी कभी महीने में 2 दफ़ा आ रही है और बहुत हैवी आ रही है। अब हैवी ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होएगा। और डायग्नोसिस के लिए, पेरीमेनोपॉज के लिए कोई ख़ास ब्लड टेस्टिंग नहीं चाहिए, खाली आपने जो है हिस्ट्री देख लेनी है और एज अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता चल जाएगा। ये भी देख लें कि क्रॉनिक स्ट्रेस और जो थायराइड होता है और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, अगर आपको आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फटीग है, क्रॉनिक एनीमिया है, फिर भी आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं पेरीमेनोपॉज के साथ। अगर आपको कोई नफ्सियाती मसला है, प्रायर हिस्ट्री है एंग्जाइटी डिप्रेशन की, और आपको पहले ही चिड़चिड़ापन वगैरह था और आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी थी और आप 40s में चले गए और आपको प्रीवियस ये हिस्ट्री चल रही थी, तो या तो ये आप एम्पलीफाइड हो जाएंगे सारे सिम्टम्स, या फिर आपको पहले से जो मसले थे अब बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन एक नया ऑनसेट जो होता है सिम्टम्स का, वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा होता है। पूरे जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, क्रॉनिक अनीमिया, उसके साथ थायराइड के इश्यूज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इन्फ्लेमेशन, गट, सारी चीज़ें जो हैं पेरीमेनोपॉज में आना शुरू हो जाती हैं। आपने ये देखना है कि पेरीमेनोपॉज में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस और हार्मोन को फिक्स करना है, साथ थायराइड या क्रॉनिक स्ट्रेस या लाइफस्टाइल को आपने इग्नोर नहीं करना। वो मैं बताऊँगी आपको ट्रीटमेंट में। पूरे साल के लिए जब मेनोपॉज हो गया तो आप कुछ ऐसे हार्मोन्स करा सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको मेनोपॉज हो गया पूरे साल के लिए। जब ख़त्म हो गए पीरियड तो आप ब्लड टेस्ट करवा के देख लेंगे, डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन से ब्लड टेस्ट करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अब आपको पूरे साल के लिए माहवारी ख़त्म होगी और आप मेनोपॉज में चले गए। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में मैं ब्लड टेस्ट क्यों करवाती हूँ? क्योंकि जब खातून 40s में आ रही होती है आपके साथ, तो आपने उसकी जनरल वेलबींग के सारे टेस्ट करवा लेने कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, थायराइड के या क्रॉनिक स्ट्रेस का कोई मसला तो नहीं चल रहा। उसके साथ फीमेल हार्मोन ज़रूर चेक करवाती हूँ मैं एज अ BHRT स्पेशलिस्ट। एक रेगुलर ट्रेडिशनल गायनी नहीं भी करवाएगा तो BHRT स्पेशलिस्ट ज़रूर कराएगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने हार्मोन्स को एडजस्ट करना होता है। हमने देखना होता है कि ट्रीटमेंट के टाइम इसकी जो अपनी बॉडी हार्मोन्स बना रही थी, जिसमें FSH, एस्ट्राडायोल, फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, फास्टिंग इंसुलिन, हीमोग्लोबिन A1C, फेरिटिन, B12 और थायराइड का पूरा प्रोफाइल, आपके लिवर का पैनल, जो आपके गट का पैनल हो रहा होता है जिसमें आपने इन्फ्लेमेशन के कुछ मार्कर्स चेक करने होते हैं, ये सारी टेस्टिंग एज अ BHRT स्पेशलिस्ट में करवाती हूँ डिपेंडिंग ऑन द बजट ऑफ द पर्सन। अब कोई मुझे आके कहता है जी 45 में मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन मेरा बजट अलाउ नहीं करता, तो मैं उसके अंदर सारी टेस्टिंग नहीं करवा सकती। मैं उसकी हिस्ट्री देख के उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन ये आइडियल तरीका नहीं होता। इसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो इसका ट्रीटमेंट है उसको कॉस्ट इफेक्टिव कर दूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट भी महंगा अगर होगा, ऊपर से ब्लड टेस्टिंग भी महंगी होगी, ऊपर से जो इमेजिंग करवानी होती है। इमेजिंग कौन सी होती है? बेसलाइन आप अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि लाइनिंग ऑफ यूट्रस कैसे है हार्मोन देने से पहले। मेमोग्राम कि आपके ब्रेस्ट के क्या हालात हैं, वो डेंस है या नहीं है। उसके साथ डेक्सा स्कैन, बोन डेंसिटी स्कैन। आमतौर पे कुछ कंट्रीज़ में डेक्सा स्कैन 65 की एज में होता है। बाय दैट टाइम इज़ टू लेट। आपको ऑस्टियोपीनिया तो 50 साल में ही शुरू हो जाता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आइसिंग ऑन द केक, तो आप पूरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी चेक करें, उसके साथ आप तमाम फीमेल हार्मोन्स भी चेक करें, ताकि जब आप इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें हार्मोन्स का, तो आपको पता हो कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और अब मैंने उसके एडिक्वेट लेवल्स देने के लिए उसको कहाँ तक लेकर जाना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फ़र्क होता है और जो एडिक्वेट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन्स होती है वो फ़र्क होता है। इसकी वजह से आपको बेसलाइन हार्मोन्स का पता होना चाहिए। तो अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये बताता है कि हार्मोन्स की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, हिस्ट्री के साथ हमने जाना होता है, तो पार्शियल ट्रूथ उसमें है।
लेकिन फिर वो आपको जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकेगा, कस्टमाइज़ नहीं कर सकेगा। और किस लेवल से उसने स्टार्ट किया और किस लेवल तक हार्मोन्स को लेके जाना है, अगर उसने आपकी ब्लड टेस्टिंग ही नहीं करवाई तो मॉनिटर कैसे करेगा? टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज यू डोंट नीड ब्लड टेस्ट, यू नीड ब्लड टेस्ट फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन्स, कि आपने किस लेवल तक आपने FSH को लेकर जाना है, एस्ट्राडायल FSH को नीचे लेकर आना है, एस्ट्राडायल को ऊपर लेके जाना है, थायराइड आपका सारा नॉर्मल हो, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके अंदर ना हो, आपने सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का क्या ताल्लुक है आपका टेस्टोस्टेरोन के साथ, और फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना होना चाहिए, या आपने टेस्टोस्टेरोन थेरेपी कब देनी है, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं। इनको देने के लिए आपको बेसलाइन पता होने चाहिए। आजकल तो एक्चुअली जो BHRT स्पेशलिस्ट होते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनका जब वो 30s में आते हैं तो तभी हम बेसलाइन चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगर उनको इतने सिम्टम्स नहीं भी आए तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज तो सभी को होना है, तो जब वो सिम्टम्स के साथ आती हैं तो वी हैव अ बेसलाइन टू कंपेयर विद। तो एक चीज़ होती है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ। सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको थोड़े से हार्मोन्स या लाइफस्टाइल या अर्ब्स या शतावरी या एश्वेगंडा या प्रिमरोज या ये सारी सप्लीमेंट्स दूंगी तो उससे भी आपके सिम्टम ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए मुझे लेवल्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे पास लोग या BHRT के पास लोग इसलिए नहीं जाते, वो इसलिए जाते हैं कि जो 60-70 में जो हार्मोन्स के लेवल उनको चाहिए, जो इन्फ्लेमेशन 40s में स्टार्ट हुई है, जो बीमारियाँ उनकी क्रॉनिक इलनेसेस, स्लो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड मेटाफ्लेमेजिंग इसे कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन एंड एजिंग, जो 40s में स्टार्ट हुआ है, 60-70s में जाके उसका नतीजा उनको भुगतना ना पड़े, तो हम एडिक्वेट लेवल, ऑप्टिमम लेवल, छोटे लेवल नहीं, ऑप्टिमम लेवल पे उनको लेके जाते हैं ताकि उनकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें, ताकि क्रॉनिक इलनेसेस जो आपको 20-30 साल बाद आनी है वो आपको ना आए। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से एक ट्रेडिशनल डॉक्टर, चाहे वो GP हो, वो PCP हो, या गायनोकोलॉजिस्ट हो, या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो, जब तक के वो BHRT या HRT की स्पेशलाइजेशन या उसके अंदर सर्टिफिकेशंस या उसकी प्रोवाइडर नहीं बनता, उसका ट्रीटमेंट देने का, उसका मेडिसिन को प्रैक्टिस करने का, क्लिनिकल प्रैक्टिस करने का तरीका मुख्तलिफ होगा। तो इज़ देयर वन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग? नहीं। हर पेशेंट को देख के ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, उसको इंडिविजुअलाइज कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कस्टमाइज़ कैसे करना है, वो आपके और डॉक्टर के अंदर और आपकी अपनी पर्सनल डिज़ायर के ऊपर भी होता है। तो जब एक लंबी हिस्ट्री लेके पेशेंट के साथ आप बैठते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि पेशेंट की डिज़ायर क्या है, वो अपने आप को वेयर डू दे सी देमसेल्व्स इन 10 years 20 years, वो किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरह से लॉन्जिविटी, किस तरह से अपनी सेक्शुअल हेल्थ, किस तरह से लॉन्जिविटी गुजारना चाहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी कि बस हमें सिम्टम ख़त्म कर दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप चाहते क्या हैं, डॉक्टर क्या आपको बता रहा है, और मिडल ग्राउंड आपने ढूंढनी होती है। डिसीजन आपका होता है, चॉइस आपकी होती है जब डॉक्टर आपको A to Z सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है। हार्मोनल हेल्थ को प्रैक्टिस करना इज़ एन आर्ट। आर्ट में डॉक्टर को क्रिएटिव होना चाहिए और आपकी डिज़ायर्स और आपकी विशेस को फिट करना पड़ता है उसके अंदर। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि अच्छा फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड निकाल दो, अच्छा आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दो। यहाँ पे हाथ पकड़ के इस जर्नी में से डॉक्टर को आपको निकालना पड़ता है। इसलिए 40-50 मिनट तो सिर्फ बातों में लग जाते हैं, और फिर आपकी सेक्शुअल हेल्थ को डिस्कस करने में, आपकी फ़िज़िकल इमोशनल वेलबींग के लिए। तो कोई डॉक्टर एक चीज़ देता है, दूसरा डॉक्टर दूसरे तरीके से देता है। कौन किस लेवल तक हार्मोन्स को मॉनिटर करता है, ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे भी होता है। इसलिए आपने हमेशा एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ढूंढना होता है। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस के लिए तो आपको कोई ख़ास टेस्टिंग नहीं चाहिए, वो आपकी हिस्ट्री फिजिकल है, लेकिन मॉनिटरिंग ऑफ हार्मोन्स के लिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन के लिए चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ट्रीटमेंट कितनी तरह का होता है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन्स क्या होता है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे।